गुरु प्यारे साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, अगर आप आपके चैनल राधा स्वामी आरएस आखी में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। साथ संगत जी, आज जो सवाल जवाब मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ वह 25 तारीख को गोशेन में हुए सत्संग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 24 तारीख वाले सवाल जवाब मैं पहले ही आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फिर उसके बाद हम कनाडा चले गए और आगे के सत्संग भी जल्द ही आपके साथ साझा करूँगी। लेकिन आज हम गुशेन के 25 तारीख वाले सवाल जवाब पर ही ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर बस इतनी निवेदन करती हूँ कि वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दें और राधा स्वामी कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ संगत जी, ये सवाल जवाब हमें अमेरिका से एक बहन ने भेजे हैं जो कि बहुत ही दिलचस्प हैं, और इन सवाल जवाबों से संगत का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। ये सवाल जवाब 25 जुलाई के हैं और इन्हीं सवाल जवाबों में बाबा जी ने ये भी कहा कि तुम सब मुझे भूलते जा रहे हो। आखिर बाबा जी ने ये किस वजह से कहा, आगे आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। संगत जी, अब जो सवाल जवाब हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक जरूर सुने जी। साथ संगत जी, सबसे पहले एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे पिताजी फिल्मों में काम करते हैं। कई बार उन्हें ऐसे सीन करने पड़ते हैं कि जो हमारे लिए मना किए हुए होते हैं, जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना या और कुछ ऐसा जो रूहानी तौर पर ठीक नहीं लगता, पर वह कहते हैं कि ये तो उनके काम का हिस्सा है। मुझे कई बार ये बहुत अजीब और असहज लगता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, ये तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम्हारा कल्चर है। अगर तुम इस लाइन में हो तो तुम्हें ये सब झेलना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो एक्टिंग हो या कैमरे के सामने कुछ करना। उन्होंने थोड़ा मजाकिया अंदाज अपनाते हुए कहा कि एंजॉय करो। ये सुनकर सारी संगत खुशी से खिलखिला उठी। फिर बाबा जी ने थोड़ा गंभीर स्वर में कहा कि अगर तुम मुझसे ये सवाल बहुत गंभीरता से पूछते तो मैं तुम्हें ज़रूर कहता कि बेटा, ये काम मत करो, लेकिन क्योंकि तुम्हें इस पेशे में हो और अगर यही करना है तो फिर उसी में संतुलन भी खुद ही बनाना पड़ेगा। इसके बाद वही लड़का एक और बड़ा मज़ेदार सवाल कर बैठा और वो बोला कि बाबा जी, आपके जो गुरुजन रहे हैं, मतलब ब्यास वाले जितने भी गुरु हुए हैं, उनकी दाढ़ियाँ इतनी लंबी क्यों होती हैं? बाबा जी ने इस बार भी अपना हंसते हुए चेहरे के साथ जवाब नहीं छोड़ा। बाबा जी बोले कि बेटा, संगत और सेवादार हमारी दाढ़ी को पकड़ पकड़ कर खींचते रहते हैं, शायद इसलिए हमारी दाढ़ियाँ लंबी हो जाती हैं। ये सुनते ही संगत में फिर से हंसी की लहर दौड़ आई। फिर उसके बाद एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मेरी पढ़ाई अगले महीने से शुरू हो रही है। मैं अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल रास्ता और दुनियावी जिम्मेदारियों को कैसे बैलेंस करूं? बाबा जी ने बहुत ही सुंदर और गहरी आवाज़ में और सरल शब्दों में कहा। उन्होंने कहा कि बेटा, ज़िंदगी एक तिपहिया गाड़ी की तरह होती है। अगर उसके साथ तीनों पहिए संतुलन में हो तब ये गाड़ी सीधा और सही चलती है। बाबा जी ने समझाया कि उस गाड़ी के पीछे दो पहिए और एक तुम्हारा परिवार और दूसरा तुम्हारा कामकाज और करियर है, और सामने वाला जो सबसे जरूरी पहिया है वह है परमार्थ का पहिया, यानी कि तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन। उन्होंने कहा कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक पहिया कमज़ोर हो गया या साथ नहीं चला तो जिंदगी डगमगाने लगेगी। बाबा जी ने बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर परमार्थ को तुमने नज़रअंदाज किया तो घर परिवार में जो कर्मों के फल भुगतने होते हैं उन्हें सही तरीके से नहीं झेल पाओगे।
अगर परिवार को छोड़ दोगे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे, और अगर कामकाज नहीं होगा तो परमार्थ को निभाने का भी कोई आधार नहीं रहेगा। इसलिए जिंदगी को संतुलन में रखना बहुत जरूरी है। तीनों को साथ लेकर चलना होगा, तब जाकर किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हो। फिर एक बहन ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपने हमारे परिवार पर बहुत दया की है। और वह अपनी बात को बहुत लंबा खींचती चली गई। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई जैसे हो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। और ये बहन लगातार बोल रही थी और बाबा जी को जवाब देने का मौका नहीं दे रही थी। बाबा जी मुस्कुराकर उन्हें टोका और मजाक में कहा कि बेटा, अगर अगर तुझे मुझे भाई ही बनाना था तो बना लेती। तूने मुझे पिता भी बना लिया, तूने तो मुझे बुजुर्ग ही बना दिया। ये सुनकर सारी संगत हंस पड़ी। बाबा जी बोले कि मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि तुम मुझे पिताजी बुलाए। वो बहन फिर बोली कि बाबा जी, मैं आपसे लड़ती हूँ और नाराज भी बहुत होती हूँ। आपकी फ़ोटो के आगे खड़े होकर बातें करती हूँ और कई बार गुस्सा भी करती हूँ, पर आप कभी नाराज नहीं होते। बाबा जी ने बड़े प्रेम से जवाब दिया कि कोई बात नहीं बेटा, तुझे मुझसे जो कहना है कह लिया कर, मुझे गुस्सा नहीं आता। लेकिन वो बहन फिर से बोलने लगी कि बाबा जी ने मुस्कुरा कर देखा और फिर मजाक में कहा, ठीक है बेटा, ओके। हजूर जी ने भी कह दिया ठीक है, लेकिन ये बहन चुप ही नहीं हो रही थी। अंत में माइक वाले भाई ने उनका माइक नीचे कर दिया। संगत जी, कुछ लोग ये नहीं सोचते कि दूसरों को भी तो बाबा जी से सवाल करना होता है, उन्हें भी तो टाइम और मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो बस अपने ही बारे में सोचते हैं। इसके बाद फिर एक भाई हजूर जी से कहने लगा कि आपने हजूर जी आपने कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी की है, फिर आपने रिटायरमेंट ली और अब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हो कि आपको अब कैसा लगता है। हजूर जी ने बहुत ही सरल शब्दों में उत्तर दिया कि बेटा, वो मेरी निजी ज़िंदगी का हिस्सा था, वहाँ से मुझे आमदनी होती थी, पर अब जो मैं कर रहा हूँ ये सेवा है, ये सिर्फ सेवा है, कुछ हो नहीं। ये बाबा जी के आदेश से मैं निभा रहा हूँ। फिर उन्होंने थोड़ा कॉरपोरेट जगत के बारे में भी बताया, थोड़ा इंग्लिश में भी बातचीत की। जब सब कुछ उन्होंने स्पष्ट कर दिया तो बाबा जी ने मजाक करते हुए कहा कि भाई, तूने तो हजूर से सब कुछ पूछ लिया, मुझसे कुछ नहीं पूछा। मैं भी तो नौकरी करता था, मुझसे भी कुछ पूछ लेता। संगत इस मजाक पर खूब हंसी। उस समय का दृश्य ही कुछ और था। और फिर उसके बाद एक गुजराती बहन ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, आपकी सबसे प्रिय भाषा कौन सी है। बाबा जी ने बहुत ही शांत भाव से जवाब दिया कि मेरी सबसे पसंदीदा भाषा पंजाबी है। पंजाबी में जो बात करने का मज़ा है वह किसी और भाषा में नहीं। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि पंजाबी में गालियाँ भी मज़े से दी जाती हैं, और जब हम दूसरी भाषा में गाली देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे प्यार ही कर रहे हों, उसमें वो बात ही नहीं होती। ये सुनकर वहाँ सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। हजूर जी भी उस समय खुलकर हंसे। उस बहन ने भी गुजराती में बाबा जी से पूछा कि बाबा जी केम छो। बाबा जी बोले, मजामा छो, मजामा छो यानी कि मैं बहुत अच्छे से हूँ। गुजराती में मजामा छो का मतलब होता है कि सब बहुत बढ़िया है। फिर एक गुजराती भाई आए और उन्होंने बाबा जी से सवाल करना चाहा। बाबा जी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, जब से तू लाइन में खड़ा है मैं देख रहा हूँ, कभी तू अपनी पैंट सेट कर रहा है, कभी शर्ट। संगत इस बात पर बहुत हंसी। भाई ने भी हंसते हुए कहा कि हाँ जी बाबा जी, मैं पैंट ठीक कर रहा था। फिर उस भाई ने कहा कि बाबा जी, 1991 से आपके साथ मेरी एक ख़ास दोस्ती है। जब आप पहली बार अहमदाबाद आए थे, मैं बुक स्टॉल के पास खड़ा था और वहीं से मैंने आपको पहली बार देखा था। तब भी आप बहुत सुंदर लग रहे थे।
फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी, एक सवाल करने से पहले मैं एक साखी सुनाना चाहता हूँ। जब बाबा जयमल सिंह जी स्वामी जी महाराज के पास पहुँचे थे, स्वामी जी ने उन्हें अपने पास बिठाकर वह सब कुछ दे दिया जो आत्मा को चाहिए था। उसके बाद बाबा जयमल सिंह जी भजन बंदगी में पूरी तरह रम गए। फिर एक बार बाबा जयमल सिंह जी ने जब भीतर झांका तो वे स्वामी जी के चरणों में जा पहुँचे और कहने लगे कि अब मुझे यही रह जाने दो। उन्होंने बाबा जी से बहुत ही विनती की, मुझे भी वैसे ही आध्यात्मिक स्थिति दे दो ताकि मैं भी पूरी उम्र अंदर ही अंदर आपके भजन सिमरन में लीन रहूं। बाबा जी ने बड़े ही विनम्र स्वभाव से कहा कि बेटा, हम तो उन संत महापुरुषों के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हैं जिन्होंने अपने गुरु के लिए जो कुछ किया। हम तो उसका एक बूंद भी कर ले तो बहुत ही है। बाबा जी ने कहा कि जैसे बाबा जयमल सिंह जी ने अपने जीवन को पूरी तरह अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया था, वैसी भक्ति और संपन्न की मिसाल बहुत ही दुर्लभ है। फिर बाबा जी ने गुरु अर्जुन देव जी और गुरु नानक देव जी के बलिदान की बात कही। बाबा जी बोले कि जिन्होंने तपते तवे पर बैठकर भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा, वैसी कुर्बानी देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वह तो कुल मालिक थे। बाबा जी ने यीशु मसीह का भी जिक्र किया, कैसे उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। बाबा जी बोले कि संत महात्मा दुनिया में कोई पद प्रतिष्ठा या मान नहीं चाहते, उनका जीवन एक उद्देश्य के लिए होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। फिर उसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया। वह बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, बचपन से मैंने कभी अंडा, मांस, मछली नहीं खाया, लेकिन अब कभी कभी मन करता है खाने का। उसकी इस बात पर बाबा जी ने हजूर महाराज की एक कहानी सुनाई। बाबा जी बोले कि एक बार हजूर किसी यात्रा पर थे। जिनके घर गए थे उन्हें शायद ये नहीं पता था कि वे शाकाहारी हैं। उन्होंने एक सब्जी परोसी जो कुछ अजीब सी लगी। हजूर ने गौर से देखा और पूछने पर पता चला कि वो अंडों से बनी हुई सब्जी थी। बाबा जी बोले कि संत महात्मा बहुत सोच समझकर खाते हैं, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फिर वही लड़की बोली कि बाबा जी, कृपा बनाए रखना, अपनी दया मेहर बनाए रखना और मुझे नाम दान की बख्शिश जरूर करना। बाबा जी मुस्कराए और बोले कि बेटा, मालिक की दया से सब कुछ संभव हो सकता है। फिर उसके बाद एक लड़का खड़ा हुआ और कहने लगा कि बाबा जी, मैं हजूर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बाबा जी ने हंसते हुए मजाकिया स्वर में कहा कि तुम सब हजूर से ही सवाल करते हो, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। लगता है जैसे धीरे धीरे तुम सब मुझे भूलते जा रहे हो। संगत मुझे भूलती जा रही है। सबका ध्यान सिर्फ हजूर की तरफ है। इतना कहते ही पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर एक लड़की माइक पर आई और बोली कि बाबा जी, हजूर जी की मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तो क्या मेरी मुस्कान में कुछ कमी है? क्या मेरी मुस्कान खराब है? इस मजाकिया अंदाज पर फिर से पूरा माहौल हंसी से भर गया। बाबा जी ने हमेशा माहौल को खुशनुमा बनाने की पूरी कोशिश की। बाबा जी कहते हैं कि जब हंसी आती है तो टेंशन अपने आप ख़त्म होती चली जाती है। फिर उसके बाद एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला कि हजूर जी हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हमें कोई सलाह दीजिए। हजूर जी ने बहुत ही सरल स्वर में कहा कि बेटा, कोई भी काम जल्दबाजी में मत करना। आजकल की पीढ़ी चाहती है कि सब कुछ फटाफट मिल जाए। उन्होंने आगे कहा कि अगर तुम्हें 35 साल की उम्र से पहले सब कुछ मिल गया और फिर उसके बाद ज़िंदगी में क्या करोगे? ज़िंदगी लंबी है, 70-80 साल तक, इसलिए धैर्य रखो। हजूर जी ने यह भी कहा कि जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा और जो नहीं लिखा उसे कोई नहीं दे सकता। फिर उसके बाद एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, जब मैं भजन पर बैठती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है और मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ पाती।
बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, अगर कोई नौकरी में 1 घंटा ही काम करे और फिर पूरी तनख्वाह मांग ले तो क्या ये मुमकिन है? नहीं ना। जितना हम प्रयास करेंगे मालिक उतना ही देगा। उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे का अभ्यास तो बस शुरुआत है। अगर हम वह भी नहीं कर पाए तो फिर मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे? एक और बहन ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, मुझे कभी कभी घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। बाबा जी बोले कि बेटा, ये बहुत अच्छा संकेत है। ये बहुत अच्छा परमात्मा का इशारा है। लेकिन इन्हें परखने की कोशिश मत करो। जो हो रहा है उसे स्वीकार करते जाओ। फिर उसके बाद किसी ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, मेरा ध्यान सिमरन में मन नहीं लगता, कहीं और ही पहुंच जाता है। बाबा जी बोले कि बेटा, मान लो हमें न्यूयॉर्क से टेक्सास जाना हो, लेकिन हम चल पड़े टोरंटो की तरफ, तो क्या हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं? बाबा जी ने कहा कि हमें रास्ता मालूम होते हुए भी अगर हम उस पर ना चले तो दोष किसका है? बाबा जी ने समझाया कि जितना समय हम दुनियावी चीज़ों में लगाते हैं उसका शायद 1% भी हम मालिक की तरफ नहीं लगाते। बाबा जी ने कहा कि अगर हम दिन में 22 घंटे दुनिया की तरफ चलते हैं और 2 घंटे अगर परमार्थ की दिशा में भी चले तो भी हम मंजिल पा सकते हैं। लेकिन वह 2.5 घंटे की शुरुआत भी हम नहीं करते। फिर एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, जब आप यहाँ से जाएंगे तो मुझे भी साथ ले चलिए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे तो लगता है कि तुम ही मुझे यहाँ से भेजने की तैयारी कर रही हो। इस पर पूरी संगत हंसी से झूम उठी और बाबा जी बोले कि मैं तो यही हूँ। फिर एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं मांस नहीं खाती, लेकिन जिस जगह पर अंडा और मीट परोसा जाता है वहाँ मैं कैसे भोजन करूँ? बाबा जी बोले कि बेटा, पहले के समय में हमें ये पता नहीं चलता था कि क्या वेज है और क्या नॉन वेज, लेकिन आजकल हर चीज़ पर लेबल होता है। उसमें साफ लिखा होता है कि ये अंडा है, मीट है, वेज है या नॉन वेज, या इस चीज़ में अंडा या मीट डाला गया है। बाबा जी बोले कि इसलिए हमें पहले अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वह क्या है, और उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। बाबा जी ने फिर आगे मजाक में कहा कि बेटा, हो सकता है कि भविष्य में ऐसा समय भी आए जब इंसानों का मांस खाने की नौबत आ जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। बाबा जी ने ये बात मजाक में कही, लेकिन संगत समझ गई कि संत कभी कभी मजाक में भी सच्ची और गहरी बात कह जाते हैं, जो भविष्य में सच भी हो सकती है। फिर उसके बाद एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, क्या नामदान लेने से सारे कर्म खत्म हो जाते हैं? बाबा जी मुस्कराए और बोले, बेटा, अगर सिर्फ इतना ही काफ़ी होता तो मैं खुद सबके कर्म खत्म कर देता और यहाँ और चला जाता। पर ऐसा नहीं होता। मैंने पहले भी कहा है कि मैं वो नहीं हूँ जो कर्म खुद उठा ले। वो तो तुम्हारे सिर का बोझ और बढ़ जाएगा। बाबा जी ने आगे समझाया कि ज़िंदगी एक सीखने की प्रक्रिया है और बेटा, यहाँ एक बहुत सख्त नियम है, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही फसल काटनी पड़ेगी। इसलिए सोच समझ कर कर्म करो, क्योंकि जब उसका फल भोगने का समय आएगा तब परेशानी हो सकती है। नामदान लेने के बाद भजन सिमरन करेंगे तो कर्मों का बोझ हल्का लगने लगेगा, लेकिन हिसाब तो हमें देना ही पड़ेगा। संगत जी, सवाल जवाबों का प्रोग्राम अब यहीं पर समाप्त होता है। संगत जी, मिली गई सूचना के आधार पर बाबा जी इंग्लैंड पहुंच चुके हैं और जल्दी ही हाइनेस पार्क में दर्शन और सवाल जवाब का कार्यक्रम भी शुरू होगा। और हम आपके साथ कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ वह सवाल जवाब भी शेयर कर सकें। तो साथ संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें।
तो साथ संगत जी अब हम आपसे इजाज़त लिखते हैं और कल फिर मिलते हैं एक नई साखी या सवाल जवाब के साथ। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।